नमस्कार, मैं अनिशा टेलर। आरईटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरें। भिलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत जिला कार्यालय पर युवा सम्मेलन का आयोजन। अभियान के प्रदेश सह संयोजक एवं देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना के मुख्य अतिथि एवं जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता में किया गया। विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक उदयलाल भड़ाना, लालाराम बेरवा, पूर्व विधायक विठल शंकर अवस्थी, महापौर राकेश पाठक, वरिष्ठ नेता पेंटर सूरज, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कुलदीप शर्मा एवं सम्मेलन संयोजक भरत सिंह राठौड़ भी मंचासीन रहे। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि सम्मेलन में उमड़े युवा सैलाब को संबोधित करते हुए देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने कहा कि पीएम मोदी के देश को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए युवाओं को संकल्प लेकर स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा की भावना को आत्मसात करना होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने सम्मेलन में कहा कि राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने युवाओं के हितों पर कुठारघात किया, चाहे पेपर लीक का मामला हो या परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का। किंतु प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद युवाओं को न्याय और उनका हक दिलाने का काम किया, जिसका नतीजा है कि 2 वर्षों से एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और पूर्ववर्ती सरकार के समय पेपर लीक करने वाले माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं। पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया ने कहा कि विकसित राष्ट्र के लिए जरूरी है कि इस देश का जनमानस और समाज स्वावलंबी बने। विधायक उदयलाल भड़ाना ने कहा कि जिले सक्षम और सशक्त युवा शक्ति पीएम मोदी के स्वप्न को साकार करने में अहम योगदान देगी। विधायक लालाराम बेरवा ने कहा कि प्रत्येक युवा को यह संकल्प लेना होगा कि हमें भारत के स्वाभिमान को प्रतिस्थापित कर देश को विश्व गुरु बनाना है। पूर्व विधायक विठल शंकर अवस्थी ने कहा कि युवाओं में वो शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। इस शक्ति को राष्ट्र के विकास में लगाए। महापौर राकेश पाठक ने कहा कि पीएम मोदी ने युवाओं प्रतिभा को पहचान उन्हें अवसर प्रदान किया, जिससे उन्हें हर क्षेत्र में दुनिया भर अपनी छाप छोड़ी है। इससे पूर्व प्रारंभ में युवा सम्मेलन संयोजक भरत सिंह राठौड़ ने सभी का स्वागत किया। आभार सह संयोजक पीयूष मेवाड़ा ने प्रकट किया। सम्मेलन का संचालन सह संयोजक रौनक हिंगड़ ने किया। इस अवसर पर विधानसभा संयोजक शिवराज गुज्जर, संपत सुथार, लखन माली, उदल सिंह, चेतन वैष्णव, देवराज जाट, गजेंद्र साहू, युवा मोर्चा महामंत्री अर्पित समदानी, जिला उपाध्यक्ष दीपक पाराशर, कुलदीप केड़ी, अतुल शर्मा, अजय यादव, पीयूष शर्मा, सुजीत मेवाड़ा, सीपी जोशी, अवधेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में युवा मोर्चा पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी देश की जनता से आह्वान किया कि हमें 2047 में इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। ये भारत जो अपने आप में सोने की चिड़िया कहलाता था, उन्हें पूरी दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बने, इसके लिए 2047 में ये भारत विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और ये आत्मनिर्भर भारत का रास्ता स्वदेशी से होकर जाता है। हमारे देश की स्वदेशी की भावना, हमारे देश की स्वभाषा और स्वभूषा, इन 3 बातों को हिंदुस्तान की जनता अगर आत्मसात करती है तो निश्चित रूप से हमारा देश 2047 से पहले आत्मनिर्भर भारत के रूप में खड़ा होकर एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। इस भाव और ध्येय के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से आह्वान किया कि ये भारत आजादी से पहले भी सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन कुछ कालखंड तक इस देश पर आक्रांताओं द्वारा और अंग्रेजों द्वारा शासन किया। हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन चूंकि जब नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर आह्वान किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दोहरी जिम्मेदारी बनती है
कि इस नरेंद्र मोदी जी के इस संदेश को हम व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाकर, जन जन तक पहुंचाकर व्यक्ति के मन में उस भाव का जागरण करें कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, भारत माता की जय आत्मनिर्भर भारत से होकर गुजरती है और आत्मनिर्भर भारत का रास्ता स्वदेशी, स्वभूषा और स्वभाषा से होकर निकलता है। हम व्यक्ति व्यक्ति अपने जीवन में इस बात का संकल्प लें कि हम जब बाजार में किसी भी बात की खरीद फरोख्त करने जाएं, किसी भी प्रकार का व्यापार करें, किसी भी प्रकार का काम करें, देश के स्वदेशी भाव को अपने मन में विचार रखते हुए करेंगे तो कहीं ना कहीं हम गिलहरी समान उस योगदान में अपना योगदान दे सकेंगे। इतना निवेदन करके दो कहानियां सुनाकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। भीलवाड़ा की ताजा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।